नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रेप ऑर्बिट एकेडमी में। 28 फरवरी 2026 यानी कि पिछले कल हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने हिमाचल पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट कर दी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो रिलीज की गई है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये नोटिफिकेशन है ये 28/2/2026 को आई है। ठीक है। उसके बाद जो आपका ओपनिंग डेट होगी, मतलब आपके ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करने की जो पोर्टल जो आपका एक्टिवेट होगा वो होगा आपका 10 मार्च 2026 को। मतलब जैसे आज 1 मार्च है तो अभी ये आपके 9 दिन के बाद है जो पोर्टल है वो एक्टिव होगा। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो आपकी 4 अप्रैल 2026 रहेगी। मतलब आप 4 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 18 टू 45 ईयर्स ऑन 1/1/2026। मतलब 1/1/2026 तक आपकी जो डेट है वो आप एक इस डेट पे आप 18 साल के होने चाहिए या 45 साल से आप कम होने चाहिए अगर आपको एलिजिबल होना है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी पोस्ट आई है, ब्रेकअप ऑफ पोस्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। ठीक है। और किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट दी गई है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है जो इस पोस्ट के जो इस नोटिफिकेशन में रिलीज की गई टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं जो फिल की जाएगी वो है 119 पोस्ट। ठीक है जी। अब इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, इसमें अब आप देख सकते हैं जैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ये छः सीट्स हैं। ठीक है। इसमें जनरल कैटेगरी की 4 फिल होगी, ओबीसी की 1, एससी की 1। इसी तरह चंबा में 5 डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी चंबा के लिए 5 सीट्स है अलॉट की गई है। इसमें 3 जनरल की है, 1 ओबीसी की है, 1 एससी की है। इसी तरह हमीरपुर के लिए 10, कांगड़ा के लिए 24, किन्नौर के लिए 2, कुल्लू के लिए 9, लाहौल एंड स्पीति के लिए 2, मंडी के लिए 22, शिमला के लिए 17, सिरमौर के लिए 10, सोलन के लिए 8 जिसमें से 4 जनरल के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है, 2 एससी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है। और इसी तरह 4 सीट जो है वो है आपका ऊना के लिए जिसमें 3 जनरल है और 1 एससी के लिए है। ठीक है जी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि 119 पोस्ट को हम इन इन डिस्ट्रिक्ट्स में इतने इतने ब्रेकअप ऑफ पोस्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। जो आपकी ये एग्ज़ाम जो आपकी ये पोस्ट है ये जॉब ट्रेनिंग होगी। ठीक है। और आपकी कंसोलिडेटेड फिक्स अमाउंट जो है सैलरी होगी जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपकी 12,500 रहेगी। ठीक है जी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या रिक्वायर्ड है इस फॉर्म के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आपकी बैचलर डिग्री है। ठीक है। मतलब आप किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, ये बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है जी। मिनिमम आपकी इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ओमआर शीट बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके लिए उसके बाद आपका एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसमें इंग्लिश के लिए जो मिनिमम वर्ड लिमिट है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है इंग्लिश में, और 25 वर्ड्स पर मिनट है हिंदी में। अब इसमें क्या है और लगा है, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज आपकी टाइपिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में टाइपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये तब होगा जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, मतलब आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये है। और आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी टाइपिंग टेस्ट के लिए कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई भी एक लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल है टाइपिंग के लिए आपको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट है उसे वर्ड प्रोसेसिंग की, ठीक है, कंप्यूटर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें मैंडेटरी है। ठीक है जी। उसके बाद करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। अब इसमें क्या है कि देखिए जितने भी नोटिफिकेशन अभी तक आ रही है, एचपी पटवारी के लिए या ले लो, आप जेओआईटी के लिए ले लो, नर्सिंग के लिए, अभी जितने भी एग्जाम हो चुके हैं या जिनके लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, एक बात समझ नहीं आती कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को ये कॉपी पेस्ट करने की क्या गंदी आदत पड़ गई है। इन्होंने एक सब्जेक्ट बेस्ड पेपर के लिए या नॉन सब्जेक्ट बेस्ड पेपर के लिए
अलग से कोई भी पैरामीटर नहीं दिए, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन कर दिया है, उसके बेस पे ये उसको बस नोटिफिकेशन में डाल देते हैं, जबकि बहुत अनसर्टेनिटी रह जाती है स्टूडेंट के माइंड में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात है कि इन्होंने लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटर्न स्कैनिंग टेस्ट 120 मार्क्स, मतलब इसमें 120 मार्क्स का पेपर होगा और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा आपको इस एग्जाम के लिए मिलेगा। ठीक है, अब वो सीबीटी होगा या रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब वो हमारे बेस पे होगा। ठीक है, ये अभी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है सर। अब इसमें क्या है, स्कोप ऑफ सिलेबस क्या है कि देखो 120 क्वेश्चन तो है ही है, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, मतलब 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे उसमें, उसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो है इन्होंने लिखा है सब्जेक्ट फील्ड अप सब्जेक्ट्स और फील्ड अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। मतलब जैसे आप पंचायत सेक्रेटरी में आपकी प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ग्रेजुएशन तक जितना भी सिलेबस है। ठीक है, अब सिलेबस, अब बात की जाए सिलेबस में, तो अब जो बच्चे हैं, बहुत से अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स के होंगे, आर्ट्स के होंगे, साइंस के होंगे। ठीक है, अब प्रिस्क्राइब सिलेबस का मतलब क्या है, ये यहाँ पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि पटवारी, जो एचपी पटवारी का पेपर है, उसमें उन्होंने सिलेबस इशू किया था, तो उस सिलेबस के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि पेपर थोड़ा सा टफ लेवल का आएगा, कि जैसे जिस जिस पेपर की क्वालिफिकेशन +2 है, तो ये इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और ग्रेजुएशन, तो पेपर आएगा तो वही, सिलेबस तो आपका लगभग वही रहेगा, बट जो उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, पहले पॉइंट के अलावा इसमें क्या है, आपका जनरल नॉलेज आएगी। जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश रहेगा, करंट अफेयर रहेंगे। ठीक है, एवरीडे साइंस रहेगी, जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं। लॉजिकल लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग में से क्वेश्चंस आएंगे, एप्टीट्यूड और रीजनिंग में से। सोशल साइंस में से जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल हिंदी रहेगा, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब उन क्वेश्चंस के जैसे, अब पहले वाले में तो उन्होंने 85 और 35 का क्राइटेरिया दिया था कि 85 इसमें से आएंगे, 35 इसमें से आएंगे, तो इन्होंने अभी रिमूव कर दिया है। तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस पोर्शन में से कितने रहेंगे, वो अब कमीशन ही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब जब आप ये जो आप इसमें जब आप क्लियर कर जाओगे, आप स्क्रीनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद जो क्वालिफाइड बच्चे होंगे, उन्हें फिर स्क्रीनिंग स्किल टेस्ट के लिए, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलवाया जाएगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट रहेगा और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट रहेगा। ठीक है, और ये स्किल टेस्ट होगा, एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स जो आपके स्टैंडर्ड, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो पहले वाले पेपर, स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर से ही बनेगी। ठीक है जी। अगर हम बात करें अब एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो जो फ़ीस है वो हर कैटेगरी के इस कैंडिडेट के लिए, कोई कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। सभी कैंडिडेट जो है हर कैटेगरी के, उनको 800 रुपया जो है आपकी टोटल फ़ीस रहेगी। ठीक है, इसमें से अब एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 100 है और 700 रुपया एज अ प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी। अब बात करते हैं करेक्शन की, कि मान लो आपने फॉर्म फिल किया, बट आपसे कोई गलती होगी, कोई आपने इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी, आपकी स्पेलिंग गलत होगी, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक पहले तो करेक्शन फीस भरनी पड़ेगी, 100 रुपये उस करेक्शन के लिए। उसके बाद एक करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी HPRCA के द्वारा। ठीक है, वो कब होगी, वो होगी जब हमारा लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, जैसे हमारा 4 अप्रैल हमारा 2026 है, तो जिस दिन ये लास्ट डेट होगी, उसके 3 दिन के बाद, 3 डेज, उसके 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के लिए, मतलब 7 डेज के लिए ये विंडो ओपन होगी। तो उसके बाद आप एक करेक्शन फीस देके, ठीक है, आप अपनी करेक्शन करवा सकते हो उस फॉर्म में। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसके बाद जो हमारे प्रेप ऑर्बिट एकेडमी है, ये एक डेडिकेटेड MCQ बेस्ड स्टडी लेक्चर्स लेके आ रहे हैं हम। ठीक है, HP पटवारी एग्जाम के लिए, JOIT के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एग्जाम 2026 के लिए। अब जैसे आपको मैं बताऊं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अपनी कुछ पोस्ट रिलीज़ की है, उसके बारे में भी, ठीक है, उस नोटिफिकेशन के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जितना हम कर सकेंगे, हम अब नए सिलेबस के हिसाब से जितना भी कंटेंट है, वो नए सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और हर एरिया कवर किया जाएगा, हर पार्ट कवर किया किया जाएगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऑलराउंड रहे। और इसके लिए आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए,
ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपका कोई भी डाउट है, कमेंट कीजिए, और आपकी कोई सजेशन है हमारे लिए, वो भी आप कमेंट में बताइए। शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि बहुत टाइम के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि 3-4 पोस्ट जो है वो साथ साथ में आए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी मेहनत में, जो आप मेहनत कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उसमें आप सफल होंगे। और कितना भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, जितना भी हम कर पाएंगे हम करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।